स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल टेक रेडाई में। और दोस्तों इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं सोनी ब्राविया W66F इस टीवी को। तो ये टीवी मैंने परचेज़ किया था अराउंड 9 से 10 मंथ एगो। तो आज इस वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि आपको कंसिडर करनी चाहिए अगर आप इस टीवी को खरीदना चाहते हैं। तो इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, इस टीवी पे मैंने पहले ही 2 वीडियो बना चुका हूँ मैं। तो अगर आप उन्हें चेकआउट करना चाहते हैं तो आई बटन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन पे में भी उसकी लिंक डाल देता हूँ। तो आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा इस टीवी को यूज़ करने के बाद। तो अभी मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है इस टीवी को परचेज़ करते हुए। और आपका इसका जो रिमोट है ये काफ़ी अच्छा मिल जाता है। इस पर आपको यूट्यूब और नेटफ्लिक्स के डेडिकेटेड बटन्स देखने के लिए मिल जाते हैं। और इस पे जो लेआउट है वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा इजी मिलता है। आपको एकदम ऐसा हार्ड वाला यहाँ पर कुछ नहीं देखने के लिए मिलेगा। ऑप्शंस भी इसके सेटिंग्स मेन्यू भी काफ़ी इजी है। आपको सारी सेटिंग्स यहाँ पर मिल जाएगी और इसे सेटअप करना भी इतना कुछ मुश्किल काम यहाँ पर नहीं है। आपको नेटवर्क सेट करने के लिए और न्यू नेटवर्क सेट करने के लिए आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। बस इसमें आप सिर्फ एक ही नेटवर्क को सेव कर सकते हैं। अगर आप मल्टीपल नेटवर्क सेव नहीं कर सकते, आपको अगर एक न्यू नेटवर्क लगाना है इस पे तो आपको फिर से उसे सेटअप करना होगा, जो कि एक डाउन साइड लगी मुझे, लेकिन ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो आपको फिर से पासवर्ड और सब इंफॉर्मेशन डालनी होगी कनेक्ट करने के लिए, तभी ये कनेक्ट होगा। बाकी अगर पिक्चर क्वालिटी की बात करें तो इसमें आपको काफ़ी बढ़िया पिक्चर क्वालिटी मिल जाती है। कोई भी इशू आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। जो कलर और कॉन्ट्रास्ट है वो काफ़ी अच्छा आपको इस टीवी में मिल जाता है। और वैसे भी ये दोस्तों IPS पैनल है, एक OLED टीवी नहीं है, इसलिए आपको इतने डीप ब्लैक्स नहीं मिलेंगे। लेकिन हाँ, अगर आप पिक्चर क्वालिटी की बात किए तो ये काफ़ी अच्छी आपको मिल जाती है। यहाँ पर आपको इसमें कोई भी इशू नहीं आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि आपको ये जो पिक्चर क्वालिटी है वो कितनी अच्छी आपको मिल रही है। हालांकि मेरा कैमरा इतना अच्छा नहीं है, मैं मोबाइल से शूट कर रहा हूँ, इसलिए आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन आप जब इसे रियल लाइफ में देखोगे तो आपको जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिल जाएगी। और उसी के साथ आपको इसमें पोर्ट्स भी मिलते हैं, 2 HDMI और 2 USB पोर्ट्स आपको इसमें मिल जाते हैं, जो कनेक्टिविटी को काफ़ी बेहतरीन बना देते हैं। और इसी के साथ इसकी साउंड क्वालिटी भी एक LED टीवी के हिसाब से मेरे ख्याल से ठीक है, इतनी कुछ बुरी नहीं है। बस आपको इसमें उतना अच्छा बास का इफेक्ट नहीं मिलेगा। और वही भी बात करो दोस्तों इसके UI की, तो वो थोड़ा सा लैगी है, इतना स्टेबल इसका UI नहीं है। आपको थोड़ा सा वहाँ पर लैग फील होगा और तो बीच बीच में थोड़ा हैंग होता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता कि आप यूज़ ही ना कर पाए। थोड़ा सा हैंग होता है, ज़्यादा नहीं होता। आप स्टिल इसे यूज़ अच्छे से कर सकते हैं। और काफ़ी अच्छे आपको यहाँ पर एक्स रियलिटी प्रो का भी सपोर्ट मिल जाता है सोनी की ओर से, और ऊपर से सोनी की ब्रांडिंग भी आपको मिल जाएगी इस पर। और मैंने इसे तब परचेज़ किया था अराउंड 53 और 54,000 में, और उस हिसाब से मुझे इसमें काफ़ी अच्छी डील मिल चुकी है। और फ़िलहाल इसके प्राइस का मुझे कोई आइडिया नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि इसकी फ़िलहाल की प्राइस क्या चल रही है। तो बस दोस्तों, ये था मेरा रिव्यू आफ्टर 9 months यूज़ ऑफ दिस सोनी ब्राविया W66F। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। दोस्तों फिलहाल इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।